नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, जिनको हम हिंदी में पित्त की थैली में पत्थरी होना भी बोलते हैं। हमारे लीवर के नीचे में पित्त की थैली होती है और उसके अंदर कई बार कुछ कारणों से पथरी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है, हमारे पेट में दर्द भी रहने लगता है, एसिडिटी भी रहने लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पित्त की थैली में पथरी किन कारणों से होती है और उसको हम होम्योपैथी दवाइयों द्वारा बिना किसी सर्जरी के कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं ये वीडियो। गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी के राइट साइड में लीवर के निचले हिस्से में पाया जाता है और ये हमारे बॉडी में बाइल को सिक्रेट करता है, जो कि हमारे खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसके अंदर अगर किन्हीं कारणों से पथरी बन जाती है तो उसी को हम गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली में पथरी बोलते हैं। इसके इलाज के लिए ज़्यादातर डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं, जिसके अंदर में पूरे गॉल ब्लैडर को हटा लिया जाता है। उससे फिर हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। होम्योपैथी में बिना सर्जरी द्वारा गॉल ब्लैडर के स्टोन को आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए एक सुरक्षित ट्रीटमेंट है। फ्रेंड्स, अगर इसमें एज की बात की जाए तो ये किसी भी एज के अंदर में हो सकता है और मोस्टली ये 30 से 40 साल की उम्र के लोगों के बीच में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मेल फीमेल की बात की जाए तो ये दोनों के अंदर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कंपेयर करें तो ये फीमेल्स के अंदर में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये साइज में भी छोटे से लेके बहुत बड़े साइज का भी हो सकता है। 2 या 3 mm से लेके 20, 30 या 40 mm तक का भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ अगर संख्या की बात की जाए तो ये 1 या 2 से लेकर बहुत सारी संख्याओं के अंदर में छोटे छोटे टुकड़ों में भी होता है। फ्रेंड्स, ये हमारे बॉडी में कई कारणों से बन जाता है और बनने के बाद ये जो गॉल ब्लैडर के फंक्शन होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करने देता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर में इंडाइजेशन यानी अपच, एसिडिटी, गैस, ये सब शिकायतें देखने को मिलती है। गॉल ब्लैडर का मुख्य कार्य होता है बाइल को स्टोर करना। बाइल एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उसको गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है। और जब हम खाना खाते हैं, जब कुछ फैटी फूड्स खाते हैं, तो उसको फैट्स को डाइजेशन करने के लिए ये बाइल वहां से सिक्रेट करता है, ताकि खाने का अच्छे से डाइजेशन हो सके। गॉल ब्लैडर से एक कॉमन डक्ट निकलती है जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं। वो डायरेक्ट हमारे स्टोमक के अंदर में जाके मिलती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा गॉल ब्लैडर जो स्टोर किया हुआ बाइल होता है उसको वहां से सिक्रेट करता है। फ्रेंड्स, बाइल ये मोस्टली पानी, प्रोटीन, फैट्स और पिगमेंट से बना हुआ रहता है। उसको हम बिलीरुबिन बोलते हैं। बिलीरुबिन हमारे लीवर के अंदर में बनता है और ये येलो कलर प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बाइल येलो कलर का रहता है। और हमारा जो स्टूल होता है उसको भी येलो कलर बिलीरुबिन के द्वारा ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, कई बार आपने पीलिया नाम सुना होगा, जिसको जॉइंडिस भी बोलते हैं। इस बीमारी के अंदर में हमारे बिलीरुबिन की जो मात्रा होती है वो शरीर में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे आंखों के अंदर में, हमारे स्किन में, हमारे नाखून में येलो कलर हो जाता है। ये सब हमारे बॉडी के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। तो बिलीरुबिन हमारे बॉडी के अंदर में बाइल को और स्टूल को येलो कलर देता है। अब अगर हम बात करें कि गॉल ब्लैडर स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मोस्टली 3 तरह के गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं, जिसमें से पहले नंबर पर होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। ये मोस्टली 80% इस तरह के केस में कोलेस्ट्रॉल स्टोन पाया जाता है और ये बहुत ही कॉमन है। ये मोस्टली येलो या ग्रीन कलर के अंदर में रहता है। इसके अलावा जो दूसरा स्टोन होता है वो होता है पिगमेंट स्टोन। ये मोस्टली ब्लैक कलर में होता है और बिलीरुबिन और कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। इसके बाद में जो 3rd नंबर पर स्टोन होता है वो होता है मिक्स्ड स्टोन। ये स्टोन कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट स्टोन का मिक्स्ड रहता है और ये मोस्टली देखने को बहुत कम मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर गॉल ब्लैडर के लोकेशन के बेस्ड पर इसको डिवाइड करें तो ये 2 तरह के होते हैं। एक तो गॉल ब्लैडर के अंदर में होता है जिसको कोलीलिथेसिस बोलते हैं, और जो सेकंड होता है वो बाइल डक्ट के अंदर में होता है जिसको कोलिकोलिथेसिस बोला जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इसके कारणों के बारे में बात करें कि ये हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर में किन कारणों की वजह से स्टोन बन जाता है, तो इसके अंदर में सबसे जो पहला कारण होता है वो होता है हमारे बॉडी में, हमारे बाइल के अंदर में कोलेस्ट्रॉल की अगर बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है तो उसकी वजह से ये स्टोन बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताई है, जो मोस्टली स्टोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं। तो हमारे बाइल के अंदर में अगर कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से बाइल जो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है वहां पर धीरे धीरे स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है और धीरे धीरे ये पूरी तरह से पथरी बन जाती है। इसके अलावा जो दूसरा कारण होता है, मोस्टली हमारी इरेगुलर डाइट के कारण भी स्टोन का फॉर्मेशन बन जाता है, क्योंकि कई बार हम बहुत लंबे टाइम तक खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाते हैं
प्रॉपर टाइम पर नहीं खाते हैं और फैटी फूड्स नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर बाइल को पूरी तरह से सीक्रेट नहीं कर पाता है और गॉल ब्लैडर के अंदर में बाइल जमा होने लगता है और वहां पर धीरे धीरे बाइल सॉलिडिफाई हो जाता है और वो धीरे धीरे पथरी का रूप ले लेता है। इसके अलावा जो एक और कारण देखा गया है वो है ओबेसिटी। मोटे लोग होते हैं उनके अंदर में भी गॉल ब्लैडर स्टोन देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। तो बहुत ज्यादा वजन होने से भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ जिनको डायबिटीज रहती है उनमें भी गॉल ब्लैडर होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे सालों से रह रहा है वहां पर भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो अपने वेट को कम करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी अपना वेट कम करते हैं, जैसे खाने को कम करके, रेगुलर नहीं खा के और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वेट कम करते हैं, तो उस तरह के लोगों के अंदर में भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर में प्रेगनेंसी के टाइम में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, उस वजह से भी स्टोन हो सकता है। कई महिलाओं के अंदर में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत ज्यादा यूज करने से भी एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, फैटी फूड्स खाते हैं या बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, उनमें भी इस तरह का स्टोन देखने को ज्यादा मिलता है। फ्रेंड्स, ये सब तो था कि गॉल ब्लैडर स्टोन होने के पीछे क्या क्या कारण है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो मोस्टली डॉक्टर उनको सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन इसकी सर्जरी का एक जो खराब पार्ट ये है, इसके सर्जरी के प्रोसेस में इसके जो पूरा गॉल ब्लैडर होता है उसी को ही बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर में गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स हमें जिंदगी भर देखने को मिलते हैं। जैसे किडनी स्टोन होता है, उसमें सर्जरी होती है तो उसके अंदर में सिर्फ स्टोन को ही हटाया जाता है, पूरी किडनी को नहीं हटाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरे गॉल ब्लैडर को ही हटा लिया जाता है, जिससे फिर गॉल ब्लैडर का जो काम होता है बाइल को सीक्रेट करना, जो कि स्टॉप हो जाता है और फिर हमें जिंदगी भर गैस की, एसिडिटी की और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें सर्जरी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है और बिना सर्जरी से हम होम्योपैथी दवाइयों से इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और स्टोन को पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें सर्जरी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये एक तरह का सेफ ट्रीटमेंट है। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो छोटे टाइम से लेके बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकता है, तो आपको पेशेंस रख के इसकी मेडिसिन कंटिन्यू लेनी पड़ती है। अगर आपका स्टोन छोटे साइज में है तो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो सकता है और अगर बहुत बड़े साइज में है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, 1 साल या उससे भी ज्यादा लग सकता है। तो हमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना पड़ता है, धीरे धीरे हम आसानी से पथरी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करें तो इसमें जो पहले नंबर पर मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 200। फ्रेंड्स, लाइकोपोडियम मेडिसिन लीवर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मेरे पहले के भी जो लीवर के वीडियो है उसके अंदर में मैंने ये मेडिसिन बहुत ज्यादा एडवाइस की हुई है। तो ये मेडिसिन गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने में काफी हेल्पफुल रहती है। इसकी डोज डेली दिन में 1 बार करके कंटिन्यू लेनी होती है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर मेडिसिन है वो है फेल्टोरी 3x। ये मेडिसिन भी गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और इस मेडिसिन की 2-2 टैबलेट हमें सुबह, दोपहर और शाम करके पानी के अंदर घोल के लेनी रहती है। इसके अलावा जो 3rd नंबर पर मेडिसिन आती है वो है कोलेस्ट्रिनम 3x। ये मेडिसिन भी गॉल ब्लैडर स्टोन को हटाने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन की भी 2-2 टैबलेट पानी के अंदर घोल के हमें दिन में 3 बार लेनी रहती है और इसको भी कंटिन्यू करते रहना होता है। इसके अलावा मैं आपको 2 मदर टिंचर बताऊंगा जो भी गॉल ब्लैडर स्टोन को हटाने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जिसमें से पहले नंबर पर है चेलिडोनियम मदर टिंचर। ये मेडिसिन लीवर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एज ए लीवर टॉनिक भी यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन गॉल ब्लैडर के स्टोन को हटाने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आधा कप पानी के अंदर में 15 बूंद डाल के और दिन में 3 बार 15-15 बूंद करके लेनी रहती है। ये मेडिसिन भी हमें कंटिन्यू रखनी पड़ती है। इसके अलावा जो 2nd नंबर पर मदर टिंचर है वो है बर्बेरिस वल्गरिस मदर टिंचर। हमारे बॉडी में कहीं पर भी स्टोन होता है तो स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको किडनी स्टोन के अंदर में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए भी ये काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन को भी आधा कप पानी के अंदर में 15 बूंद डालकर दिन में 3 बार लेनी होती है और इसको भी कंटिन्यू रखना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके सिम्टम्स के आधार पर कुछ और भी मेडिसिन हो सकती है। इसके लिए आप एक होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना शुरू करें, वो आपके लिए काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो मैंने आपको आपके नॉलेज के लिए बताई है, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने गॉल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए एक होम्योपैथी डॉक्टर के साथ प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करके उनकी गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज के ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे
और अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के अंदर में किसी को इस तरह की बीमारी है तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।